हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सुरेश जोगटा एकेडमी चंडीगढ़ से। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमारी एकेडमी अभी 25 जनवरी से एचएएस प्रीलिम 2021 जो होना है अभी, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रही है। और ये टेस्ट सीरीज 25 जनवरी से लेकर अप्रैल के एंड तक चलेगी। और इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो टोटल टेस्ट हो गए वो 21 टेस्ट हो गए। अभी 21 टेस्ट किस तरह से हो गए, जो 10 टेस्ट हो गए पहले वो सब्जेक्ट वाइज हो गए, जैसे एक हिस्ट्री का हो गया, एक ज्योग्राफी का हो गया, एक पॉलिटी का हो गया। और इन 10 टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट एचपीजीके के भी हो गए। पहला टेस्ट पूरा जो कन्वेंशनल हमारा एचपीजीके उसका होगा, जिसमें कल्चर, हिस्ट्री, यहाँ के डांसेस, टेम्पल्स सब कुछ आएगा इसके अंदर। और एक टेस्ट एक्सक्लूसिवली होगा जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड हिमाचल का करंट अफेयर। तो इस तरह से टोटल टेस्ट 10 टेस्ट हो गए। और जो शुरू के जो 10 टेस्ट हो गए वो सब्जेक्ट वाइज हो गए। और इन 10 टेस्ट में क्या होगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, और इसी तरह से 2 टेस्ट हमने एक्सक्लूसिवली एचपीजीके के लिए भी बना रखे होंगे। और जिसमें एक कन्वेंशनल पार्ट को कवर करेगा हिमाचल का, चाहे कल्चर है, चाहे वहाँ की हिस्ट्री है, चाहे वहाँ की ज्योग्राफी है। और उसी तरह से एक टेस्ट पूरी तरह से होगा हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे, बजट और हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो ये टेस्ट 10 टेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट 10 टेस्ट हो गए वो सब जो फुल लेंथ टेस्ट हो गए, जिसमें कंप्रिहेंसिव जो सिलेबस है वो कवर होगा। अब इसमें क्या होगा, जो आगे से जो टेस्ट चलते आ रहे हैं हमारे, तो इसमें हम करंट अफेयर भी इसमें ही कवर करते रहेंगे। जैसे जो पहला टेस्ट होगा ज्योग्राफी का अगर टेस्ट होगा, और वैसे दूसरा इकोनॉमी का होगा। तो जो पहला टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि जो 2020 जून या मई से हम स्टार्ट करें करंट अफेयर, तो पहले टेस्ट में 2020 का जून का करंट अफेयर आएगा, दूसरे में जुलाई का आएगा, फिर तीसरे में अगस्त का आएगा। वैसे वैसे करते करते हम क्या करेंगे, एंड तक जितना भी हमारा पूरा 1 साल का कवर करना है करंट अफेयर, वो सारा इन टेस्ट के अंदर आ जाएगा। तो जनरली हम यही चाहते हैं कि जो टेस्ट हो गए हमारे, उसके अंदर 1 साल का जो करंट अफेयर है वो सारा इसके अंदर कवर हो जाए। और कोशिश करेंगे थोड़ा पीछे का भी जो करंट होगा भी हम उसमें ऐड करेंगे। और बाद में क्या होगा, एक जो टेस्ट होगा वो फुल लेंथ जो टेस्ट होगा वो करंट अफेयर के लिए होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो करंट होगा हमारा पीछे स्किप हो रखा होगा, क्योंकि इकोनॉमी के साथ किसी पर्टिकुलर मंथ का होगा, उसके बाद पर्टिकुलर मंथ का होगा, और आगे जाके 2-3 मंथ का हमारे पास टेस्ट सीरीज़ के अंदर करंट नहीं दिखेगा। तो उसके लिए क्या कर दिया हमने कि जो एंड में एक टेस्ट होगा वो पूरा करंट अफेयर का होगा, जो पूरे साल का तो कवर करेगा, बट उसमें जो ज़्यादातर जो करंट अफेयर होगा जो एंड के मंथ का होगा, जैसे मार्च, अप्रैल और फरवरी। तो इस तरह का जो लास्ट मंथ होगा वो उसमें ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो 20 टेस्ट है ये पूरे हो गए। और दूसरी बात जो यहाँ पे है कि वो है कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो किस तरह से होगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगी। तो अगर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू आते हो टेस्ट में, तो उसमें आपके साथ एक लिंक शेयर करेंगे, जिसमें अच्छी तरह से बता रखा होगा कि किस तरह से आपने एक्सेस करना है हमारे जो वेबसाइट है, किस तरह से आपने रजिस्टर करवाना है, किस तरह से आपने वहाँ से परचेज़ करनी है। अब इसमें भी क्या होगा, जो आप वेबसाइट से लोगे टेस्ट सीरीज़ में 2 तरह के मोड होंगे उसमें। एक तो होगा कि आपको शेड्यूल दिया जाएगा, एक जो डेट शीट दी जाएगी, उस शेड्यूल के अंदर आपको उसी दिन टेस्ट मिलेगा। तो वो आप 2 तरीके से टेस्ट कर सकते हो वहाँ पे। एक तो वहीं पे ही हमारी वेबसाइट में ही एक जो क्लॉक लगेगी उसमें, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो टाइम शो होगा सामने, उसमें आप वहीं पे ही उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और 3 घंटे में वो बंद हो जाएगी। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि उस जो टाइम जो क्लॉक वाला जो सिस्टम है उसके साथ ना करके आप अलग से करिए, पीडीएफ निकालें और पीडीएफ की फ़ोटोकॉपी बाहर निकाल के आप उसकी तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, और दोनों में आपको मार्कशीट भी मिलेगी। तो जिस तरह से भी आप करना होगा, चाहे वहीं पे सॉल्व करना होगा, चाहे पीडीएफ निकाल के करना होगा। और बाद में क्या होगा, साथ ही आपको मैक्सिमम नेक्स्ट डे आपको इस पूरे जो टेस्ट हमने किया होगा उसकी आपको पूरी एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक आंसर की मिल जाएगी, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन तो होगी और थोड़ी बहुत उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हुआ करेगी। तो ये आपको इस तरह से एक बेनिफिट मिलेगा अपनी जो एक इवैल्यूएशन होती है उसको करने का, कि पहले आप खुद करोगे और उसके बाद आप उस जो मैंने आपको मॉडल आंसर दे रखे होंगे उसके साथ भी आप कर सकते हो। और अब नेक्स्ट बात है यहाँ पे कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है क्यों ज़रूरी है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो मेरा ये मानना है कि टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए, और एक टेस्ट सीरीज़ तो एटलीस्ट कर ही लेनी चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है आपका, एक तो आपकी एक प्लानिंग बन जाती है
जैसे हमने बताया कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो अभी 25 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, तो वो अप्रैल के एंड तक चलेगी, और उसके बाद भी आपके पास 20-25 दिन और हो गए जब एग्ज़ाम से पहले वाले दिन हो गए। तो एक तो क्या करोगे आप, इस तरह से जो अपनी जो तैयारी है उसको प्रॉपर एक प्लान करोगे, एक प्लानिंग के साथ करोगे कि अगर आपके शेड्यूल में पहला टेस्ट ज्योग्राफी का होगा तो पहले आप ज्योग्राफी निपटाओगे, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकॉनमी, फिर इस तरह से HPG के, ऐसा करते करते आप पहले पूरे 10-11 टेस्ट ही करोगे। फिर जब आपका सारा ये हो जाएगा एक बारी, फिर आप तैयार हो जाओगे कि अब मैंने फुल लेंथ टेस्ट करना है। तो आपकी जो एक प्लानिंग है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी, इस तरह से कि आपको पता होगा कि हमने इतना टाइम में ये सब कुछ करना है, पहली बात। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि कई बार हम पूरे साल पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ते पढ़ते जो हमारा एक माइंड सेट होता है वो पढ़ने वाला ही होता है। तो यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपका माइंडसेट ये भी होना चाहिए कि अल्टीमेटली मुझे किसी कंपटीशन के लिए जाना है और वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आने हैं और उनको मैंने किस तरह से टैकल करना है। तो जो एक तरीका होता है क्वेश्चन निकालने का, क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का, क्वेश्चन को पढ़ने का, एक एजुकेटेड गैस करने का, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो एक अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक ऐसा एक अपने लिए आप इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे जो अल्टीमेटली आपने एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ करनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि अगर आपका कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ हर एक की वीकनेस होती है, तो आप जब टेस्ट सीरीज़ करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके कौन से एरियाज़ हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर भी आप काम करोगे, आपकी हमेशा स्ट्रेंथ ही रहेगी। और कुछ एरियाज़ आपके वीक हो गए जिसमें लगता है कि मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरी इसमें उतनी अच्छी बात नहीं बननी जितनी बननी चाहिए थी। तो जो आपका जो वीक एरिया है उसको भी आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। तो जो हमारा जो स्कोर चाहिए होता है 55% और 65% चाहिए अपने क्वालिफाई करने के लिए, मेंस में जाने के लिए, तो उसकी आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ आपने कैसे प्ले करना है और कैसे वहाँ तक पहुँचना है। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। और अगली बात है कि एक टाइम बाउंड मैनर में आपकी तैयारी भी और पेपर को करना भी, क्योंकि वैसे तो GS में इतनी टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो आपकी तैयारी है उसका ज़रूरी है कि वो आपको टाइम के साथ कर देनी चाहिए। कि आपको पता होना चाहिए कि अब रिवीजन वाला टाइम आ चुका है, तो हमने इतने टाइम में पॉलिटी रिवाइज करनी है, इतने में इकॉनमी करनी है, इतने करंट अफेयर करना है। तो जो एक टाइम की जो एक वैल्यू रहती है वो भी ज़रूरी होती है टेस्ट सीरीज़ के साथ। और एक चीज़ होता है, एक डर होता है, कई बार एक फियर रहता है इस चीज़ का कि जो एग्जामिनेशन हॉल में कई बार आ जाता है, तो अगर आप ज़्यादा टेस्ट करोगे तो वो डर आपका कहीं ना कहीं वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको समराइज़ करूं, आपकी प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, किस तरह से अपने 2-3-4 महीने जो है ये पेपर से पहले कैसे ये यूटिलाइज़ करना है, और रिवीजन आपकी तेज़ हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास एक टारगेट होगा कि आपने अभी टेस्ट देना है, तो रिवीजन आपकी और तेज़ हो जाएगी और टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, और जो एक फियर फैक्टर रहता है वो भी आपका सही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो आपकी एक वीकनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करोगे। तो इस तरह से हमने जो ये टेस्ट सीरीज़ निकाल रखी है, ये बिल्कुल इसके ज़्यादा रेट नहीं है, बिल्कुल मिनिमम रेट पे है। तो और इसकी जो कॉस्ट है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह कि दोनों लैंग्वेज में होगी है, हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। तो इससे पहले जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होती थी वो इंग्लिश में वो करती, तो इस बार हमारे पास जितनी भी क्वेरीज आई है कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको इस तरह से कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलती, तो हमने अपनी तरफ से इस बार बेस्ट कोशिश की है कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। तो हिंदी में भी ये टेस्ट हो गए, तो दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हो गए और दोनों में हो गए। तो इसकी जो हमने कॉस्ट रखी है वो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है, सिर्फ 2000 रुपये के ये 21 टेस्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश, ऑनलाइन, ऑफलाइन, और विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से हमने मिनिमम कॉस्ट पे रखी हुई है, तो आप ताकि आप सभी लोग इसका बेनिफिट उठा पाओ। हाँ, अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए, जिसको हम यहाँ से हार्ड कॉपी भेजे फ़ोटो स्टेट करके, या तो आप यहाँ पे ले, उसके जो भी उसके 200-400 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। हाँ, अगर कोई यहाँ पे आके हमारे एग्ज़ामिनेशन जो हमारा होगा क्लासरूम होगा, तो वहाँ पे आके एग्ज़ाम देगा तो उसकी 3000 रुपये कॉस्ट होगी। तो 2000 रुपये में जो लोग हमारे PDF की फॉर्मेट में या हमारे ऑनलाइन में लेना चाहते हो उनके लिए, और 2500 में हार्ड कॉपी है, और 3000 में अगर आप यहाँ के दे के पेपर और जिसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन भी होगी तो उसके बिल्कुल मिनिमम चार्जेस है 3000 रुपये। तो मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसकी क्या कॉस्ट रहेगी, तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट पहुँचे, और ख़ासकर जो इंग्लिश जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचे। तो
तो अभी आज या कल में ही आपके साथ जो इसका एक शेड्यूल होगा वो भी शेयर कर देंगे, और इसके साथ साथ किस तरह से आपको एक्सेस मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, और अगर आप यहाँ आना चाहते हो उसके लिए, और क्या आपका पेमेंट का मोड रहेगा, वो सारा हम यहाँ पे आज या कल में आपके साथ ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये हम शेयर करेंगे। तो मैं अपनी जो वीडियो है यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो विश यू गुड लक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए और अपनी तैयारी के लिए, और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसको करने के लिए भी।